इधर ध्यान दो। तो कुछ इस तरीके से आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें देखो क्या बोल रखा है, a² प्लस 25 y² बराबर 10 xy हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि आपका ये मान निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ फार्मूला पे सोचना पड़ेगा हमको। तो फार्मूला पे सोचना पड़ेगा और छोटे तरीके से शॉर्ट तरीका से हम लोग सोचें तो हम लोग 2 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहल का देखो, पहल का देखने की कोशिश हम ये करेंगे, कहीं ना कहीं से यहाँ पे देखो, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के इसी पे देख सोचते हैं, हम इधर लेके आते हैं। जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 10x² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस फॉर्मूला में आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y, नहीं यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस पर आ जाएगा, ये 5 रहेगा। ठीक है, क्या इतना बराबर होगा, हम सीधा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, आपको हम क्या कर लेंगे, ये रूट हटाएंगे तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर जाएगा। अब x का मान 5 और y का मान 1, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे इसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x² यहाँ पे 25y² हम क्या कर लेंगे माइनस लिख दे, लिखा जाएगा कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देखते हैं ये x², ठीक, और इसको हम क्या कर लेते हैं 5 को हम क्या कर लेंगे, और इसको 2 गुणे 5 लिख देंगे और गुणे xy लिखा सकते हैं कि नहीं, ये फार्मूला के लिए और इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट होगा। क्या लिख देंगे ऐसे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस कोई ना कोई फार्मूला पे है ना ये, तो क्या हो जाएगा x² न x माइनस 5y के हम होल स्क्वायर बराबर इतने ही प्राप्त होगा ना। ठीक है, लिख देंगे। अब क्या हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हटाएंगे तो ये हटाना है, अब क्या इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना। अब इस चीज़ को हम उधर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, y को इधर लाते हैं तो हो जाएगा बट्टा, और ये क्या हो जाएगा 5/1 जब पाते में होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका x, इसका क्या हो जाएगा आपका 5/1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा, जैसे आपको दे रखा है क्या, u माइनस वी बराबर 4 हो तो u भी 20 हो तो u क्यू और v के क्यू का मान ज्ञात करें। अब हमको कुछ वैसे डेटा नहीं मिल रहा है कि ताकि हम वैल्यू पुटिंग से इसको सॉल्व कर लें। अगर वैल्यू पुटिंग से कुछ ऐसा हमको समझ में आता कि हम क्या रखें कि 4 आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो कुछ ऐसा हमको लग ही नहीं रहा है। अगर हम ऐसे भी रखते हैं 10 दूर रखते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, लेकिन क्या यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 रहता तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट हम पुट करके बना लेते हैं, लेकिन वैसा कंडीशन है नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे फार्मूला क्या होता है, 2 फार्मूला यहाँ पर नोट करा था, क्या होता है a प्लस के होल क्यू, जो क्यू वाला बात है, तो a क्यू होता है ना, और यहाँ पे बी क्यू और 3ab, और यहाँ का होता है a। एक फार्मूला हो गया, माइनस वाला भी नोट कर लो ये, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पर सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या होता है a क्यू, और यहाँ पे क्या होता है 3q, यहाँ पे क्या होता है 3, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो 2 फार्मूला इसको नोट करो, इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो अब इस पे हम क्या कर लेंगे, 2 एक फार्मूला है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे, हम इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। नहीं होगा, हम मान लेते हैं ये वाला मान लेते हैं, तो इतना है क्या हो जाएगा, यहाँ का रख देते हैं हम, क्यों हो जाएगा, रख सकते हैं। निकालना हमारे पास यही है ना, यह निकालना है हमको, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यू क्यू और जी क्यू, यहाँ 3 लिखेंगे, ए बी के फॉर्म में यू वी बार, तो यू वी कितना है 20 है, 20 है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, जब 20 है और यहाँ पे क्या है, ठीक है, यू माइनस वी के जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे निकालना हमको क्या है, ये वाला निकालना है,
इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60, और 60 में और 4 से गुणा करेंगे 200, तो माइनस में क्या होगा 240। अब क्या कर लेते हैं, इधर लगेगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा u क्यूब और v क्यूब बराबर ये जाकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 6 4 10 के 0 क्या हो जाएगा 3, तो 300 आपका क्या हो जाएगा, आपका 304 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो इस तरीका से ध्यान दो। इधर क्वेश्चन क्या बोला है, ए यदि a प्लस बी 5 और ए बी 13 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हमको ये वैल्यू पुटिंग वाला तरीका क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। वैल्यू पुटिंग तरीका का क्या काम होता है कि दोनों को प्रूव कर लेगा। हम जोड़ने पे 5 आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 13 होना चाहिए। तो कोई ऐसा डेटा हमको मिल ही नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या, या तो हम फार्मूला पे सॉल्व करेंगे, फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला लिख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा, या एक और शॉर्ट तरीका का होगा, फार्मूले से ही बेसिक तरीका से हम इसको सोच लेंगे। हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको क्यू कर देंगे। क्यू करेंगे क्या हो जाए 125, घटाएंगे इसमें। अब क्या करेंगे ना 3 लिखेंगे और क्या कर लेंगे, इसको 3 लिखेंगे और इसको क्या कर लेंगे 13 से गुणा कर देंगे और फिर 5 से गुणा कर देंगे। 125 माइनस इसको गुणा करने पे कितना आ रहा है 100 आपका 95 आ रहा है। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 70। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका। अच्छा चलो इसको हम सोचे कैसे हैं। हम लोग लास्ट में क्या हो रहा था, जब फार्मूला पर हम जब भी अगर हम फार्मूला देखो इस स्टेप को हम लोग कैसे ट्रिक बना लिए, फार्मूला पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग बनाए। तो ये फार्मूला होता है ना आपका, क्या होता है फार्मूला, ये क्या होता है आपका, ये होता है ना, और ये भी। जब भी हम क्या करेंगे, इधर देखो तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सन को हम उठा कर हम इधर ला देंगे, कहाँ ला देंगे ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ला देंगे। इसके मतलब हमको सीधा ट्रिक बन गया, क्या बन गया कि हम इसको क्या कर लेंगे क्यू करेंगे। जैसे यहाँ क्यू हो गया, यहाँ 3 रख दिए, 3 हो गया। ए बी का मान रख देंगे, ए बी का मान रख दिए, फिर ए बी का मान रख दिए 5, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताओ, बेस से ही तो ट्रिक बनता है और हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला ना लिख के हम डायरेक्ट, हमको इतना सारा क्वेश्चन बनाना है तो हमको तो ये चीज़ तो दिमाग में रखना है ना कि हाँ फार्मूला का फाउंडेशन किंग होता है। अगर वही क्या होता, अगर माइनस रहता तो ये सारा पर्सन इधर क्या हो जाता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ ये सब माइनस रहता, तो ये पर्सन आके यहाँ पे क्या हो जाता प्लस हो जाता। ठीक है, तो बन जाएगा आसानी से। तो हम लोग 2 स्टेप में सोच रहे हैं, क्या करेंगे, इसको क्यू कर लेते हैं और क्यू करने के साथ 3 से गुणा करेंगे, फिर इसको रख देंगे, फिर इसको रख के हम देख लेंगे क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है -70 आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा -70। क्या है यहाँ पे, अब यहाँ माइनस में है, क्या बोला है यहाँ माइनस में। इसको भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे तरीका से हमको सॉल्व हो पा रहा है। हाँ, तो ये तो हमको लग रहा है सॉल्व हो जाएगा। बताओ वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाएगा। क्या हम करें, एक्स वाई का मान रखें कि 5 आ जाए, यहाँ करने पे क्या आ जाए 15 आ जाए। कुछ है ऑप्शन लग रहा है हमको, तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो वैल्यू पुटिंग फेल हो गया। हमको अब फार्मूला लगाना है, फार्मूला पे तो टाइम लगेगा, तो फार्मूले से ही बेस बनता है। ठीक है, ट्रिक बनता है। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्यू करेंगे तो क्या हो जाए 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं माइनस यहाँ तो क्या कर लेंगे प्लस। अब क्या करेंगे 3 लिखेंगे और उसके बाद से क्या लिखेंगे, ए बी के फॉर्म में आता है 5 लिख देंगे, उसके बाद से क्या लिख देंगे 15 5। अब 125 और ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 से क्या हो गया आपका 25, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल 350। आंसर क्या हो जाएगा।